हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के थर्ड चैप्टर के बारे में, राइट। ऑलरेडी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है वो अपलोड हो चुका है। ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर का वीडियो है। अगर आपने पहले दो चैप्टर्स नहीं देखे तो फटाफट से जाके देख लो। और दूसरी एक बात, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि 88.2% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल येट। यार, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जल्दी जल्दी कंटेंट ला रहा हूँ, तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसमें से बेनिफिट ले सके। और मुझे 3K का माइलस्टोन जो है वो रीच करना है ताकि मैं भी अंदर से मोटिवेटेड फील करूँ और मैं भी इंस्पायर हो जाऊँ कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोज़ को ला सकूँ। सो मैं आपकी सुन रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी सुन लो और जल्दी से प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड दैट वुड इंक्रीज माई डोपामिन लेवल एंड ऑल्सो मेक मी फील मोटिवेटेड टू मेक मोर कॉन्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और मुझे पता है आपके एग्जाम नज़दीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट से सारी थियरीज को समझेंगे और इस चैप्टर को निपटा देंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो प्रोपगेशन, एक्सप्लेन पाथ लॉस ऑफ NLOS एंड LOS सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है रेडियो प्रोपगेशन क्या है। देखिए, मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको हर एक चीज़ का मतलब समझा दूं ताकि आप फिर उसके ऊपर आसानी से लिख के आओ। आपके पास टाइम कम है, इसलिए अभी आपको सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझ जाओ, राइट। तो वो जो समझ है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि रेडियो प्रोपगेशन क्या होता है और एक्सप्लेन करना है पाथ लॉस ऑफ NLOS एंड LOS सिस्टम। सो रेडियो प्रोपगेशन क्या है? रेडियो प्रोपगेशन रिफर्स टू हाउ रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू डिफरेंट एनवायरमेंट्स लाइक एयर, बिल्डिंग्स और इवन द वैक्यूम ऑफ स्पेस। ठीक है, रेडियो प्रोपगेशन हमें क्या समझाने में हेल्प करता है कि किस तरीके से आपकी जो रेडियो वेव होती है वो ट्रेवल करती है थ्रू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। फिर वो चाहे एयर हो यानी कि हवा हो, बिल्डिंग्स हो या फिर वैक्यूम हो। ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट आपकी रेडियो वेव किस तरीके से ट्रेवल करती है उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? रेडियो प्रोपगेशन कहेंगे। इट डिटरमाइंस हाउ वेल अ सिग्नल कैन बी रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस, यानी कि कितने अच्छी तरीके से एक सिग्नल जो है वो रिसीवर तक पहुंच सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये होगी आपकी रेडियो प्रोपगेशन की डेफिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पाथ लॉस। तो पाथ लॉस का मतलब क्या है? इट इज द रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। पाथ लॉस का मतलब होता है कि आपका जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ में जो रिडक्शन होता है जब वो ट्रांसमीटर यानी कि जो भेज रहा है सिग्नल वो, और रिसीवर यानी कि ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जब आपका सिग्नल जाता है तो उस दौरान सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें जो डिक्रीमेंट होता है, उसकी स्ट्रेंथ में कमी जो होती है उसे हम बोलते हैं पाथ लॉस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है लाइन ऑफ साइट सिस्टम। ये क्या देखते हैं, चलिए। सो लाइन ऑफ साइट सिस्टम क्या बोलते हैं? हेयर देयर इज अ क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, यानी कि जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एकदम क्लियर पाथ हो, किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल ना हो, तो उसे आप बोलते हैं लाइन ऑफ साइट सिस्टम। यहाँ पे पाथ लॉस जो होगा वो काफ़ी लोअर होगा बिकॉज देर आर फ्यूअर ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बहुत कम होते हैं तो फिर ना के बराबर होते हैं, तो उसकी वजह से जो पाथ लॉस होता है यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ में जो कमी होती है वो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल, तो इसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो भी कैसा दिखा जाता है? स्ट्रॉन्ग दिखा जाता है। उसके बाद आपके पास आता है नॉन लाइन ऑफ साइट सिस्टम। अब नॉन लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि ऑब्स्टिकल्स लाइक बिल्डिंग्स और ट्रीज ब्लॉक द डायरेक्ट पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यानी कि अब हमारे जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है उसके बीच में क्या आ जाएगा? पाथ, मतलब एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा। ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है? इट कैन बी अ बिल्डिंग और इट कैन बी अ ट्री और इट कैन बी एनीथिंग। तो इस तरह के क्या आ जाएंगे? उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। दिस कॉजेज हायर पाथ लॉस एज द सिग्नल हैज़ टू रिफ्लेक्ट, स्कैटर और डिफ्रेक्ट अराउंड ऑब्स्टेकल्स। और इस चीज़ की वजह से क्या होगा कि आपका जो पाथ लॉस है वो हायर होगा बिकॉज यहाँ पे जो आपका सिग्नल होगा वो क्या होगा कि अगर बिल्डिंग से टकरा गया तो वहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट भी होना पड़ सकता है, तो फिर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा वो, या तो फिर वो डिफ्रेक्ट भी हो जाएगा, बेंड भी हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो इसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो क्या बन जाता है, वीक बन जाता है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट सिस्टम और नॉन लाइन ऑफ साइट सिस्टम, ठीक है। लाइन ऑफ साइट सिस्टम के अंदर देयर इज नो ऑब्स्टेकल बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एंड नॉन लाइन ऑफ सिस्टम के अंदर देयर इज एन ऑब्स्टेकल, वो चाहे कुछ बिल्डिंग हो या तो फिर कोई ट्री हो, इस तरह का कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल होता है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है अपना डिफाइन फेडिंग, एक्सप्लेन इट विद इट्स टाइप्स। अब फेडिंग क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, तो फेडिंग इज द वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेडियो सिग्नल एज इट ट्रेवल्स थ्रू द एनवायरमेंट। ये क्या दिखाता है, इट शोज द वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेडियो सिग्नल, यानी कि जो रेडियो सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ में जो वेरिएशन आता है, जो बदलाव आता है, जैसे वो किसी एनवायरमेंट में से ट्रेवल करता है तब उसे बोलते हैं फेडिंग। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ चेंजेस इन पाथ। अब ये जो फेडिंग हो सकती है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, या तो फिर आपके सिग्नल का पाथ बदल जाए, या तो उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसके मूवमेंट की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच आपका जो सिग्नल है, रेडियो सिग्नल है, उसकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ सकता है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइप्स ऑफ फेडिंग की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फेडिंग के। सबसे पहले आता है स्मॉल स्केल फेडिंग। स्मॉल स्केल फेडिंग का मतलब क्या है, कॉज्ड बाय रैपिड चेंजेस ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। जब शॉर्टर डिस्टेंस के अंदर रैपिड चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी आती है, तो फिर वेरिएशन आता है, उसको बोला जाता है स्मॉल स्केल फेडिंग। ये क्यों होता है, तो ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम मल्टीपल पाथ, यानी कि जब आपका सिग्नल बहुत सारे अलग अलग पाथ के थ्रू आता है तब हम इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल फेडिंग। लाइक सिग्नल्स रिफ्लेक्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि जब आपके सिग्नल्स जो होते हैं वो अगर एक बिल्डिंग है, जैसे कि एक बिल्डिंग है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, यहाँ से टकराया फिर यहाँ जाएगा, फिर दूसरी बिल्डिंग को टकराया फिर वहाँ जाएगा, तो सिग्नल्स जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जब जाते हैं तो वो चीज़ जो है वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है रेडियो सिग्नल की वो वेरी कर जाती है फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रेंथ जब वो ट्रांसमिट हुआ था तब, राइट। उसके बाद आता है लार्ज स्केल फेडिंग। लार्ज स्केल फेडिंग क्या है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय ऑब्स्टेकल्स लाइक बिल्डिंग्स और हिल्स। जब बड़े ऑब्स्टेकल्स हो, और बड़े ऑब्स्टेकल्स की वजह से जो फीडिंग होती है उसको बोला जाता है लार्ज स्केल फीडिंग। इट अकर्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस, और ये ज़्यादातर हमें लॉन्गर डिस्टेंसेस में देखने को मिलती है, राइट। स्मॉल स्केल फीडिंग है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस में देखने को मिलती है, जो लार्ज स्केल फीडिंग है ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस आपको देखने को मिलती है। एंड इट रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल चेंजेस इन सिग्नल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे धीमे धीमे जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट या तो फिर इंक्रीमेंट आता है, ठीक है, चेंज होता है। उसके बाद आता है अपना फास्ट फीडिंग, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स है, स्मॉल स्केलिंग, लार्ज स्केलिंग, फास्ट फीडिंग, स्लो फीडिंग। अब देखते हैं फास्ट फीडिंग। फास्ट फीडिंग क्या है, क्विक चेंजेस इन सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यू टू द रैपिड मूवमेंट ऑफ द रिसीवर और सराउंडिंग्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो रिसीवर है, यहाँ से ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है, तो यहाँ पे जो रिसीवर है वो अगर रैपिड मूवमेंट कर रहा है या तो फिर सराउंडिंग्स में रैपिड मूवमेंट आ रहा है, उसकी वजह से जो सिग्नल की स्ट्रेंथ में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे फास्ट फीडिंग। दैट वुड बी कॉल्ड एज दी फास्ट फीडिंग, राइट। उसके बाद हमारा है स्लो फीडिंग। स्लो फीडिंग क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, स्लो चेंजेस होंगे सिग्नल स्ट्रेंथ में ड्यू टू लार्जर ऑब्स्टेकल्स, यानी कि बड़े ऑब्स्टेकल्स की वजह से जब स्लो चेंजेस हो सिग्नल की स्ट्रेंथ में तो उसको हम बोलते हैं स्लो फीडिंग, लाइक हिल्स और ग्रेजुअल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, राइट। तो अगर ग्रेजुअल चेंजेस भी होते हैं एनवायरमेंट में तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी स्लो फीडिंग होती है, राइट। सो जो लार्जर ऑब्स्टेकल्स की वजह से फीडिंग होगी उसको हम बोलेंगे स्लो फीडिंग। फास्ट फीडिंग में जब आपका जो रिसीवर है उसकी रैपिड मूवमेंट हो रही हो तब जो सिग्नल में चेंज आता है उसको हम बोलेंगे फास्ट फीडिंग। लार्ज स्केल फीडिंग में क्या होगा कि जो बड़े ऑब्स्टेकल्स होते हैं बिल्डिंग्स और हिल्स और लॉन्गर डिस्टेंसेस में होते हैं उसकी वजह से ये चीज़ होती है। और स्मॉल स्केल फीडिंग के अंदर क्या होता है कि शॉर्टर डिस्टेंसेस में आपकी फीडिंग होगी और मल्टीपाथ जब फॉलो करता है आपका सिग्नल तब जो फीडिंग होती है उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल फीडिंग, यानी कि मल्टीपल पाथ को फॉलो करके जब वो आता है रिसीवर तक तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल फीडिंग, राइट। तो ये हमने चारों की चारों टाइप्स देख लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपागेशन मॉडल्स, ठीक है। तो प्रोपागेशन के हमें अलग अलग मॉडल समझाने हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोपागेशन मॉडल्स करते क्या हैं। सो प्रोपागेशन मॉडल्स प्रेडिक्ट हाउ रेडियो सिग्नल्स बिहेव इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि किस तरह से आपके रेडियो सिग्नल्स जो है वो बिहेव करेंगे अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंट में, ठीक है। इसके मेन टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले पहला टाइप है इसका फ्री स्पेस मॉडल। अब फ्री स्पेस मॉडल क्या है, इट अज्यूम्स नो ऑब्स्टिकल्स बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये कहता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है, फ्री स्पेस है उनके बीच में, देयर इज नो ऑब्स्टिकल। सो इट इज यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट सिनेरियोज लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बिल्कुल ऐसा होता है, देयर इज नो ऑब्स्टिकल बिटवीन द एंटीना एंड द सैटेलाइट, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट सिनेरियोज जो हमने अभी इसके पहले ही बात की कि लाइन ऑफ साइट सिस्टम में क्या होता है, देयर इज नो ऑब्स्टिकल बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो उस टाइप के केस को जब हम कंसिडर करते हैं, ठीक है,
तो उस मॉडल को हम बोलते हैं फ्री स्पेस मॉडल। उसके बाद आता है हमारे पास टू रे ग्राउंड मॉडल। देखिए अब टू रे ग्राउंड मॉडल क्या है, इट कंसिडर्स बोथ डायरेक्ट पाथ एंड रिफ्लेक्टेड पाथ फ्रॉम द ग्राउंड। ये डायरेक्ट पाथ को भी कंसिडर करता है और रिफ्लेक्टेड पाथ को भी कंसिडर करता है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इट इज मोस्टली यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विद अ क्लियर व्यू। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ओके देखिए ये हमारा फ्री स्पेस मॉडल था, ठीक है, ये हमारा था फ्री स्पेस प्रोपगेशन, जहाँ पे एक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट होती है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, ठीक है। जबकि जब हम बात करते हैं टू रे ग्राउंड की, तो यहाँ पे क्या होता है कि इट कंसिडर्स टू केसेस, एक तो आपका जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट होता है वो, और उसके साथ साथ ये रिफ्लेक्टेड पाथ को भी कंसिडर करता है, ये दोनों पाथ को कंसिडर करेगा। सो टू रे मॉडल कंसिडर्स बोथ द डायरेक्ट पाथ एंड अ ग्राउंड पाथ, रिफ्लेक्टेड प्रोपगेटेड पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये दोनों को कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये इससे होगा क्या, तो कंसिडर्स बोथ डायरेक्ट पाथ एंड रिफ्लेक्टेड पाथ फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इट इज मोस्टली यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विद अ क्लियर व्यू, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, और इससे आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी, ठीक है, फ्री स्पेस मॉडल के कंपेरिजन में, बिकॉज वहाँ पे आप सिर्फ एक लाइन ऑफ साइट को ही कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे आप रिफ्लेक्टेड पाथ को भी कंसिडर करेंगे, यानी कि आप सारे पॉसिबल रास्ते जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे आप रिफ्लेक्टेड पाथ भी कंसिडर कर रहे हैं और डायरेक्ट व्यू भी यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ओकुमुरा हाटा मॉडल। ये जो है ये कैसे एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर अर्बन, सबअर्बन एंड रूरल एरियाज़। तो जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, सब अर्बन एरियाज़ होते हैं, रूरल यानी कि विलेजेस वाले एरियाज़, अर्बन यानी कि जो सिटी वाले एरियाज़ होते हैं वो, सबअर्बन यानी कि टाउन्स जो होते हैं वो, ऐसे एरियाज़ के लिए जो हम मॉडल्स यूज़ करते हैं फॉर प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द रेडियो वेव, उसको हम बोलते हैं ओकुमुरा हाटा मॉडल। और ये कंसिडर करता है बिल्डिंग्स एंड टेरेन इफेक्ट्स ऑन सिग्नल लॉस, यानी कि बिल्डिंग्स की वजह से या तो फिर ग्राउंड की वजह से जो लॉस होता है सिग्नल के ऊपर, इसको ये कंसिडर करता है, राइट। उसके बाद हमारे पास है लॉग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल। लॉग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल क्या है, तो इट इज़ जनरल मॉडल यूजिंग डिस्टेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये भी एक जनरल मॉडल है, बिकॉज यहाँ पे हमें ये देखना है ना कि किस तरीके से रेडियो सिग्नल्स जो है वो बिहेव करते हैं डिफरेंट एनवायरमेंट्स में, राइट। ये हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये जो हमारा मॉडल है ये डिस्टेंस को कंसिडर करता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करता है जब हमें बिहेवियर जानना होता है रेडियो वेव का। तो इट इज सुटेबल फॉर वेरियस सिनेरियोज विद डिफरेंट पाथ लॉस एक्सपोनेंट्स। ये अलग अलग सिनेरियोज के लिए सुटेबल है। और यहाँ पे पाथ लॉस एक्सपोनेंट्स की बात की गई है, तो इसके कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनते हैं जिसके थ्रू आप पाथ लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, जो यहाँ पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव एम्पिरिकल मॉडल्स। एम्पिरिकल मॉडल्स, अब मैंने आपको अजाइल में ये चीज़ समझाई थी कि एम्पिरिकल इवेल्यूएशन मेथड थी जहाँ पे आप रियल यूजर्स के साथ जो है वो इवेल्यूएशन करवाते हैं। तो एम्पिरिकल मॉडल भी यही चीज़ है कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रियल वर्ल्ड मेजरमेंट्स, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड मेजरमेंट्स में से डिराइव होता है। रियल वर्ल्ड मेजरमेंट्स जब आप लेते हैं और वहाँ से फिर आप रेडियो वेव के बिहेवियर को जानते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल मॉडल। एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन से आएंगे, कॉस्ट 231, ये अर्बन एरियाज के लिए यूज़ करेंगे इस मॉडल का आप, एंड SUI मॉडल फॉर रूरल एरियाज। तो ये बस आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है, इसके डिटेल में आपको नहीं जाना है। अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं उतरेंगे। आज आपको बस यही समझना है कि कॉस्ट 231 जो है वो अर्बन एरियाज के लिए यूज़ होता है, एंड SUI मॉडल जो है वो रूरल एरियाज के लिए आप यूज़ करेंगे, राइट। तो ये हमने समझ लिए कि कौन कौन से डिफरेंट प्रोपगेशन मॉडल्स होते हैं और ये किस तरीके से हेल्प करते हैं रेडियो सिग्नल्स के बिहेवियर को जानने में, ठीक है, कि वो किस तरीके से रेडियो सिग्नल्स है वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में बिहेव करेंगे, वो चीज़ हमें यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेंगे, राइट। सो हियर वी हैव सीन फ्री स्पेस मॉडल, टू रे ग्राउंड मॉडल, ओकुमुरा हाटा मॉडल, लॉग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल, यहाँ पे लॉग है, ठीक है, लॉन्ग मत लिख देना, एंड एम्पिरिकल मॉडल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थियरी विच इज एक्सप्लेन द स्मॉल स्केल मल्टी पाथ प्रोपगेशन। अब यहाँ पे स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपगेशन समझाना है, यानी कि ये जो हमने देखा था ना स्मॉल स्केल फीडिंग, इसी को यहाँ पे हमें समझाना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपगेशन अकर्स व्हेन द रेडियो सिग्नल टेक्स मल्टीपल पाथ्स टू रीच द रिसीवर ड्यू टू रिफ्लेक्शंस, डिफ्रैक्शंस एंड स्कैटरिंग फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स लाइक बिल्डिंग्स, कार्स और ट्रीज। तो हम स्मॉल स्केल प्रोपगेशन किसको कहेंगे, कि जब आपका रेडियो सिग्नल है वो मल्टीपल पाथ लेकर जाए रिसीवर तक। अब ये मल्टीपल पाथ लेने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आइदर रिफ्लेक्शन या तो फिर डिफ्रैक्शन या तो फिर स्कैटरिंग, बहुत सारे रीजंस की वजह से जब आपका जो सिग्नल है वो अलग अलग पाथ लेकर यूज़र तक जाए, यानी कि रिसीवर तक जाए, तो इस टाइप का जो प्रोपगेशन है उसको आप क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपगेशन कहेंगे।
यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका सिग्नल रिफ्रैक्ट हो रहा है तो होगा क्या, दिस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सिग्नल, यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाएगी सिग्नल की, और ये स्लाइटली डिफरेंट टाइम्स पे अराइव होगी टू द यूजर, कॉजिंग रैपिड फ्लक्चुएशंस इन सिग्नल स्ट्रेंथ एंड फेज। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी, एंड दिस कैन रिजल्ट इन सिग्नल फेडिंग, इससे सिग्नल फेडिंग हो जाएगी, इंटरफेरेंस आ जाएगा उसमें, और इवन सिग्नल डिस्टॉर्शन, यानी कि सिग्नल का जो ओरिजिनल पर्पस, यानी कि सिग्नल का जो रियल काम था वो उसे कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा, वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा समझ लो आप, राइट। सो मेकिंग कम्युनिकेशन लेस रिलायबल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। तो शॉर्ट डिस्टेंसेज में यूज़ होता है, और वो शॉर्ट डिस्टेंसेज का जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो मल्टीपल पाथ लेकर आएगा, यानी कि मल्टीपल कॉपीज क्रिएट उसकी हो जाएगी, उसकी वजह से जो सिग्नल है उसके अंदर रैपिड फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये सिग्नल फीडिंग हो जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगी, और सम केसेस में इवन इट कैन कॉज सिग्नल डिस्टॉर्शन। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हमने समझ ली पूरी कि स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपगेशन किसको कहा जाता है। नाउ let's talk about the next theory, which is what is wave propagation, discuss various modes of propagation with examples। so हमें अब समझाना है कि वेव प्रोपगेशन क्या है। रेडियो प्रोपगेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वेव प्रोपगेशन की। तो वेव प्रोपगेशन क्या है ये हमें समझाना है, और इसके डिफरेंट मोड्स हमें समझाने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। सो व्हाट इज वेव प्रोपगेशन? वेव प्रोपगेशन रिफर्स टू हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या आपको बताता है कि किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रेवल करेंगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, इसको हम बोलेंगे वेव प्रोपगेशन, राइट। सो वेव प्रोपगेशन रिफर्स टू हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स लिख के मत जाना, ठीक है, हम वेव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन। सबसे पहले अपने पास है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या बोलता है? इट फॉलोज द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस को फॉलो करेगा, यानी कि आपकी जो वेव होगी वो अर्थ के ऊपर ट्रांसमिट होगी। इफेक्टिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज लाइक AM रेडियो, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूले, इसकी फुल फॉर्म आई थिंक इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशनल रेडियो, ऐसी कुछ इसकी फुल फॉर्म है, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू, मॉड्यूलेशन, यस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो जो होती है उसके लिए यूज होता है बिलो 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी कि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के लिए इफेक्टिव होता है, राइट। 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इफेक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, सो यहाँ पे देखो, ये है आपका ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर होगा, यहाँ पे आपका रिसीवर होगा, और इस तरीके से अर्थ की सरफेस पे जो है वो आपका रेडियो वेव का ट्रांसमिशन होने वाला, सॉरी नॉट रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन होने वाला है, राइट। सो इफेक्टिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, ये आपको याद रखना कि ये शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए इफेक्टिव है, लाइक AM रेडियो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशनल रेडियो, and it is called the ground wave propagation. Next we have sky wave propagation. तो sky wave propagation क्या है? यहाँ पे जो waves होगी वो reflect होगी back to earth by the ionosphere. अब ये भी आपको समझाता हूँ, देखिए इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ये फिगर देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका आयोनोस्फीयर यहाँ पे है, देखो, एंड दिस इज योर अर्थ। तो अर्थ से ऐसे जब आपकी जो सिग्नल जाएगा एकदम आयोनोस्फीयर तक, और वहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, तो इस टाइप का जो प्रोपगेशन होता है उसको बोलते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन, राइट। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय द आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर से आपकी जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं बैक टू द अर्थ। तो ये बेसिकली आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, लाइक शॉर्ट वेव रेडियो, ठीक है। और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। तो स्काई वेव प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा, द वेव्स आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय द आयोनोस्फीयर, एंड इट इज मोस्टली यूजफुल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जबकि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन था इट वॉज इफेक्टिव फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेज। नेक्स्ट वी हैव लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन क्या है, तो यहाँ पे जो ट्रेवल हो गए आपकी सिग्नल, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। इट इज़ यूज्ड इन FM रेडियो, TV सिग्नल्स एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और इसकी फ्रीक्वेंसी अबोव 30 मेगाहर्ट्ज की होगी। देन वी हैव ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन। तो ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन क्या है, तो यहाँ पे जो सिग्नल्स होंगे वो रिफ्लेक्ट होते हैं इन द लोअर एटमोस्फेयर, ठीक है, लोअर एटमोस्फेयर के अंदर। तो ये यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ट्रोपोस्फेरिक जो लेयर होती है, एक्चुअली ट्रोपोस्फेरिक लेयर यहाँ पे होती है, देखिए ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर होगी यहाँ पे,
एकदम अर्थ से थोड़ी सी ऊपर, अर्थ के जो ग्राउंड सरफेस है उससे थोड़ी सी ऊपर, और वहाँ पे इस तरीके से आपकी जो वेव्स होंगी वो एक दूसरे के साथ स्कैटर होंगी। तो सिग्नल्स आर रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे इस तरीके से देखो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, जो वेव्स है यहाँ पे जो सिग्नल्स है वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती रहेंगी। सो सिग्नल्स आर रिफ्रैक्टेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लोअर एटमॉस्फेयर पे जो है यानी कि एकदम धरती से थोड़ा सा ऊपर जो आपके सिग्नल्स होते हैं, जब वहाँ पे जब रिफ्रैक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक प्रोपागेशन, एंड कैन एक्सटेंड VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन बियॉन्ड द होरिजॉन। तो ये एक्सटेंड करने में हेल्प करता है हमारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन को, राइट। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज दी ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन। यहाँ पे मैं हर एक थियरी के डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज वी हैव लेस टाइम। वैसे अगर समझाने जाए तो ये बहुत कुछ समझा सकते हैं, बट हमें बस ऊपर से कॉन्सेप्ट समझना है और हर एक थियरी क्या कहना चाहती है उसकी मीनिंग क्या है वो हमें समझना है, राइट। तो यही मैं आपको यहाँ पे करने के ट्राई कर रहा हूँ। तो वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन रिफर्स टू हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे ट्रैवल करती है वो हमने समझा। वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन। कौन कौन से टाइप्स थे? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन, देन वी हैव लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, एंड देन वी हैव ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन, ठीक है। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थियरी विच इज एक्सप्लेन द फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल विथ नेसेसरी इक्वेशंस। हमें यहाँ पे क्या समझाना है? फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल को समझाना है विथ नेसेसरी इक्वेशन। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस। पहले समझो कि फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल है क्या, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। यस, it predicts how radio waves travel in an open unobstructed space with no obstacles like in satellite communication। ये हमें क्या प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है कि किस तरीके से आपकी जो रेडियो वेव्स है वो ट्रैवल करती है एक ओपन अनऑब्स्ट्रक्टेड स्पेस में विथ नो ऑब्स्टिकल्स, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के आपकी वेव्स किस तरीके से ट्रैवल कर सकती है एक ओपन स्पेस के अंदर जहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल ना हो। इसका एग्जांपल क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? तो इट अज्यूम्स दैट द सिग्नल स्प्रेड्स आउट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द ट्रांसमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका जो सिग्नल होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होगा इन ऑल द डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। किसमें? तो फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल में। Now let's talk about the equation. So यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? वी हैव रिसीव्ड पावर, जिसको हम बोलेंगे PR। रिसीव्ड पावर का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो ट्रांसमीटर है वो पावर को फेंकेगा, मतलब सिग्नल को फेंकेगा। यहाँ पर जो आपका रिसीवर है उसको रिसीव करेगा। तो जो सिग्नल रिसीव होता है उसकी जो पावर होगी, रिसीव्ड पावर यानी कि पावर ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल, वो कितनी होगी? सो इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन। ये याद रख लो कौन सा इक्वेशन यूज होगा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपको एग्जाम में सीधा लिख के दे देगा कि भाई डिराइव तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि भाई राइट और एक्सप्लेन द फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन। तो उस केस में आपको ये वाला इक्वेशन समझाना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन है भाई? फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन। तो फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन जो है वो क्या बताता है कि आपके रिसीवर साइड पे जो रिसीव्ड पावर होगी उसका इक्वेशन क्या होगा? PT इंटू GT इंटू GR इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4πD का होल स्क्वायर। ऐसे बोलो, देखो PT GT GR लेमडा स्क्वायर अपॉन 4πD का होल स्क्वायर। जहां पर PT आपका क्या है? PT इज योर ट्रांसमिटेड पावर, यानी कि चलो PR देखते हैं। PR क्या है? रिसीव्ड पावर, ठीक है। फिर आपका जो PT वो क्या है? वो ट्रांसमिटेड पावर है, यानी कि जो पावर ट्रांसमिट हुई वो, ठीक है। फिर GT क्या है? ट्रांसमीटर एंटीना गेन, ठीक है। ट्रांसमीटर साइड का एंटीना गेन हो गया आपका। फिर GR क्या है? कि रिसीवर साइड का जो एंटीना गेन है, कि ट्रांसमीटर की जो एंटीना है उसका जो गेन है वो GR, यानी कि आपकी जो रिसीवर साइड की एंटीना है उसका गेन है वो। लैम्बडा यानी कि आपकी वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, यानी कि सिग्नल की कितनी वेवलेंथ है वो। और D यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं, देखो PR क्या है? रिसीव्ड पावर। PT क्या है? ट्रांसमिटेड पावर। GT क्या है? ट्रांसमीटर एंटीना गेन। GR क्या है? रिसीवर एंटीना गेन। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। और उसके बाद हमारा दूसरा इक्वेशन भी है यहाँ पे, वो है सिंप्लीफाइड पाथ लॉस इक्वेशन। तो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस इक्वेशन क्या है? हाँ, यहाँ पे हमारा जो पाथ लॉस है इसको हम L से डिफाइन करेंगे और ये हमेशा डेसिबल में होगा, ठीक है। यूनिट्स को ध्यान से देखो। सो यहाँ पे जो पाथ लॉस है, पाथ लॉस यानी कि भाई सिग्नल कितनी स्ट्रेंथ को लॉस करता है जब वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ पहुंचता है, तो वो कितनी स्ट्रेंथ को लॉस करता है उसको हम बोलते हैं पाथ लॉस। पाथ लॉस हमारा डेसिबल में होगा। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये देख लो। इसका इक्वेशन होगा 20 log D बेस 10 प्लस 20 log F बेस 10 माइनस 147.55। यहाँ पे आपका जो D है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। और F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस में होगी? मेगाहर्ट्ज में होगी। डिस्टेंस किस में होगा? मीटर्स में होगा। और ये 147.55 ये आपका एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये इक्वेशन आगे आने वाला है फिर से, तो आप इसको और डिटेल में समझोगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
सो दिस मॉडल वर्क्स वेल फॉर प्रेडिक्टिंग सिग्नल स्ट्रेंथ इन ओपन अनऑब्स्ट्रक्टेड एनवायरमेंट्स। तो ये आपको किस चीज़ में हेल्प करता है मॉडल? इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द सिग्नल स्ट्रेंथ इन क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड एनवायरमेंट्स, कि जब एकदम क्लियर एनवायरमेंट हो बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, उस केस में जब आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होता है, प्रेडिक्ट करना होता है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके कर सकते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास, ये पाथ लॉस का इक्वेशन है और ये रिसीव्ड पावर का इक्वेशन है, विच इज PTGT GR लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4πd का होल स्क्वायर, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल। ये प्रेडिक्ट करता है कि किस तरीके से जो रेडियो वेव है वो ट्रेवल करेगी ओपन अनऑब्स्ट्रक्टेड स्पेस में विथ नो ऑब्स्टिकल्स लाइक इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। डन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, विच इज एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी टेक्निक्स ब्रीफली। बहुत बढ़िया। देखिए हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी में जब डायवर्सिटी आए, यानी कि डिफरेंट जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हो, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी। इसकी हमें डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। Frequency diversity techniques are used to improve the reliability of communication by transmitting the same signal over multiple frequencies। अब इसका पर्पस क्या है पहले तो ये समझो। तो फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी जो टेक्निक है, 1 सेकेंड, जो हमारी फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी टेक्निक्स है आर यूज्ड टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। देयर शुड बी अ कंप्लीट कम्युनिकेशन। रिलायबल कम्युनिकेशन का मतलब है कंप्लीट कम्युनिकेशन, है कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो जो फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी टेक्निक्स है वो इंप्रूव करने के लिए होती है रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बाय ट्रांसमिटिंग द सेम सिग्नल ओवर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सेम सिग्नल को, सेम इंफॉर्मेशन को आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसमिट करेंगे इन होपिंग के एटलीस्ट कोई एक फ्रीक्वेंसी तो आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचा देगी। सो दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ सिग्नल लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस और फेडिंग ऑन एनी सिंगल फ्रीक्वेंसी। बिकॉज होता क्या है, देखो यूजुअली क्या होता है कि आपने सिग्नल जो है वो एक किसी फ्रीक्वेंसी चैनल पे भेजा, अब अगर उसके पाथ में फेडिंग हो गई या तो सिग्नल का इंटरफेरेंस हो गया तो वो सिग्नल जो है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा, या तो फिर पहुंचेगा तो भी कंप्लीट नहीं पहुंचेगा, या तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा सिग्नल की स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट आ गया होगा। तो इस केस में ये ना हो इसलिए आप क्या करेंगे, यू विल बी टेकिंग मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज और आप अपने सेम सिग्नल को इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे डाल देंगे, यानी कि इन डिफरेंट रस्तों पे डाल देंगे। हमारे रस्ते हैं, इन डिफरेंट रस्तों पे हम सेम इन्फॉर्मेशन को डालेंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं कि फिर कौन सी वाली जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगी। आप फिर होप करते हो कि एटलीस्ट कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगी, राइट। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी टेक्निक। यहाँ पे आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मेन टेक्निक्स क्या है, मेन टेक्निक्स में आएगा आपका सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका सिग्नल है, द सेम सिग्नल रैपिडली स्विचेस बिटवीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन अ प्री डिटरमाइंड पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंटली जो है रैपिडली है वो स्विच करता रहता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में इन अ प्री डिटरमाइंड पैटर्न। यानी कि मैंने पहले फिक्स किया है कि चलो मेरे पास 5 फ्रीक्वेंसी की बैंड है, तो 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1। तो इस प्री डिटरमाइंड पैटर्न में जो है वो मेरा सिग्नल रैपिडली स्विच करता रहेगा हर एक फ्रीक्वेंसी के बीच में, और चेक करेगा कि कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ पे सही सिग्नल आ रहा है। जिसमें सही सिग्नल आ रहा होगा उसके साथ वो कनेक्ट कर जाएगा, समझ रहे हो। इट विल रैपिडली ट्रांसमिट बिटवीन और इट विल रैपिडली स्विच बिटवीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड विल सी कि भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अच्छा आ रहा है, और जिसका अच्छा आएगा उसमें वो कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे वो ट्रांसमिशन को करेगा। इट इज़ यूज्ड इन सिस्टम्स लाइक ब्लूटूथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ये ब्लूटूथ में यूज होता है। ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करोगे, जिसके साथ कनेक्ट होता होगा, अच्छा सिग्नल बन रहा होगा, उसके साथ कनेक्ट होगा, राइट। तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। इट विल ट्राई विद ऑल द डिवाइसेस बट फ्रीक्वेंटली वो चेंज करता रहेगा, ठीक है। 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस चालू है, आपने क्या किया, अपने वाले में कनेक्ट किया, फिर वहाँ से डिस्कनेक्ट करके दूसरे वाले में कनेक्ट किया, फटाफट से हो जाएगा। सो दैट इज वेयर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। उसके बाद आता है करियर फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी। अब ये क्या बताता है, देखो करियर फ्रीक्वेंसी डायवर्सिटी, यहाँ पे क्या होगा, द सेम इन्फॉर्मेशन इज सेंट ऑन डिफरेंट करियर फ्रीक्वेंसीज साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के चैनल्स हैं, सेम इन्फॉर्मेशन लोगे और इस सेम इन्फॉर्मेशन को इन सभी फ्रीक्वेंसी की जो चैनल है उसमें ट्रांसमिट कर दोगे। द सेम इन्फॉर्मेशन इज सेंट ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज साइमल्टेनियसली। एक साथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स पे आप सेम इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, सेंड कर दोगे। इससे होगा क्या, इट विल इंक्रीज द चांस दैट एटलीस्ट वन फ्रीक्वेंसी विल हैव गुड सिग्नल क्वालिटी।
तो ये चांस बढ़ा देगा ना, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी चैनल जो है उसकी सिग्नल क्वालिटी अच्छी है। इसलिए आप क्या करोगे कि सभी में सेम इन्फॉर्मेशन डाल दी, एटलीस्ट आप फिर सोचोगे कि चलो कोई एक तो होगी कि जो रिसीवर तक सिग्नल को अच्छे से पहुंचा दे। तो उस होप में आप ये वाली मेथड को अप्लाई करते हैं, करियर फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, जहां पे आप सेम इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चैनल्स में क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। उसके बाद आता है अपना स्प्रेड स्पेक्ट्रम। स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या है, यहाँ पे जो आपका सिग्नल होगा वो स्प्रेड हो जाएगा ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे आपका जो सिग्नल होगा वो स्प्रेड हो जाएगा ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो एग्जांपल्स इंक्लूड डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से, देखो कुछ नहीं करना, स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है हमारी जो मेथड है उसको लिखो SS, उसके आगे लगा दो एक डायरेक्ट सीक्वेंस, उसके आगे लगा दो एक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम के आगे लगा दिया डायरेक्ट सीक्वेंस, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। स्प्रेड स्पेक्ट्रम के आगे लगा दिया फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तुमने यहाँ पे ही देखा, बस यही फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को उठा के इस तेरे में डाल दो। तो इसमें जो एग्जाम्पल है इसके, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसको लिखना है। इट इज़ यूज्ड इन वाईफाई एंड GPS फॉर रॉबस्ट कम्युनिकेशन। आपको पता है वाईफाई में क्या होता है, वाईफाई के राउटर से क्या होता है कि वो जो सिग्नल निकलता है वो सभी डिवाइसेस के लिए इवनली निकलता है, यूनिफॉर्म, और फिर जो भी डिवाइस उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है, दे कैन कनेक्ट। तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो स्प्रेड हो जाएगा ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा स्प्रेड स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल भी याद रख लो, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्पेस डाइवर्सिटी टेक्निक्स ब्रीफली। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट द फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेस डाइवर्सिटी टेक्निक्स। कि भाई स्पेस डाइवर्सिटी टेक्निक्स कौन कौन सी होती है ये हमें समझाना है। सो स्पेस डाइवर्सिटी टेक्निक्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव सिग्नल क्वालिटी बाय यूजिंग मल्टीपल एंटीनाज प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। अब यहाँ पे जो स्पेस डाइवर्सिटी टेक्निक्स है वो क्या इंक्लूड करती है, इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द सिग्नल क्वालिटी। सिग्नल की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। सिग्नल फेडिंग जो है, सिग्नल फेडिंग की प्रॉब्लम है, सिग्नल इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम होती है, इसे हम यहाँ पे अवॉइड करना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने सिग्नल की क्वालिटी को अच्छी बनाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे मल्टीपल एंटीनास का प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। यानी कि आप अलग अलग लोकेशन पे बहुत सारी एंटीनास को प्लेस करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू इंप्रूव द सिग्नल क्वालिटी। दिस हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सिग्नल फेडिंग, यानी कि आपको सिग्नल फेडिंग के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कॉज्ड बाय ऑब्स्टिकल्स और इंटरफेरेंस। लेट्स टॉक अबाउट द मेन टेक्निक्स। सबसे पहले टेक्निक आती है एंटीना डाइवर्सिटी। एंटीना डाइवर्सिटी क्या बोलती है भाई, देखो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल एंटीनास आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। आप क्या करोगे, मल्टीपल एंटीनास होंगे, उन सभी को एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक साथ सभी को एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप क्या करोगे, रख दोगे, ठीक है। यानी कि मल्टीपल एंटीनास आर प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल फ्रॉम एनी एंटीना इज सिलेक्टेड फॉर रिसेप्शन। और फिर क्या करोगे, फिर उसके साथ अपने सिग्नल को कनेक्ट करोगे। तो जो एंटीना सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाएगी, सबसे स्ट्रॉन्ग उसका सिग्नल आएगा, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल फ्रॉम एनी एंटीना, उस स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल को आप चूज करोगे फॉर रिसेप्शन। यानी कि आगे के प्रोसेस के लिए फिर आप उस स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल को ही चूज करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, सभी एंटीनास को जो है वो एक इक्वल डिस्टेंस पे रख देना है, अपने से एक इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया, और उसके बाद जो एंटीना आप तक स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल पहुंचा रही है, दैट एंटीना विल बी सिलेक्टेड। तो ये हो जाएगी आपकी एंटीना डाइवर्सिटी। उसके बाद आती है नेक्स्ट पोलराइजेशन डाइवर्सिटी। ये क्या बोलता है, तो यूजेस एंटीनास विद डिफरेंट पोलराइजेशंस। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट पोलराइजेशन वाली एंटीनास को यूज करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एंटीनास आती है जिनकी जो पोलराइजेशन होती है वो डिफरेंट होती है। लेट मी शो यू। ये देखो, ये एंटीना आपको दिख रही है, यहाँ पे ये एक वर्टिकल है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है। तो डिफरेंट पोलराइजेशन होते हैं एंटीनास के। सो ये क्या होता है कि जब आप डिफरेंट पोलराइजेशन वाली एंटीनास का यूज करते हैं, कि वर्टिकल पोलराइजेशन, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई एक पोलराइज्ड सिग्नल फेड भी हो जाए, यानी कि वो अगर नहीं पकड़ा रहा है, तो अदर वन कैन स्टिल बी स्ट्रॉन्ग। तो अदर जो सिग्नल है, यानी कि अदर, क्योंकि होता क्या, देखो अलग अलग एंगल है, एक सिग्नल ऐसा है अपना, दूसरा यहाँ पे आया, अब ये वाला फेड हो गया तो दूसरा वाला तो बना रहेगा, तो आपका एंटीना विल स्टिल वर्क एंड स्टिल द सिग्नल विल बी कनेक्टेड। देन वी हैव द एंगल डाइवर्सिटी। एंगल डाइवर्सिटी क्या है, तो एंटीनाज आर प्लेस्ड एट डिफरेंट एंगल्स टू द सिग्नल सोर्स। अब यहाँ पे आपके जो एंटीनाज होंगे उसको आप अलग अलग एंगल पे रखेंगे। आपने घर पे वो देखा होगा डिश टीवी, तो डिश टीवी का हम क्या करते थे, जब सिग्नल नहीं आता था तो हम उसके एंगल को ऐसे चेंज कर देते, पता है। तो ये चीज़ वही कह रही है कि यू हैव टू प्लेस द एंटीनास एट डिफरेंट एंगल्स टू द सिग्नल सोर्स। और फिर
हेल्प्स कैप्चर द सिग्नल फ्रॉम मल्टीपल पाथ्स रिड्यूसिंग फीडिंग, यानी कि कोई ना कोई तो ऐसा एंटीना होगा कि जो करेक्ट पाथ जो होगा सिग्नल का उसको पकड़ लेगा, तो इट विल हेल्प यू टू कैप्चर द सिग्नल फ्रॉम मल्टीपल पाथ, यानी कि जब आपका सिग्नल मल्टीपल पाथ से आ रहा होता है, अलग अलग रास्ते से आ रहा होता है, तो आपको फिर कैच करने के लिए भी अलग अलग डायरेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। इट इज सिमिलर लाइक अ बॉल, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक किसी ने 6 मारा, अब यहाँ पे क्या होगा कि कौन सी तरफ बॉल आएगा, यू डोंट नो, सो यू हैव टू प्लेस द फील्डर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। सिमिलरली यू हैव टू प्लेस द एंटीना एट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स पे आपको एंटीनास को रखना पड़ेगा, ताकि किसी ना किसी एंगल में तो जो है वो सिग्नल आ ही जाए, किसी ना किसी फिल्टर के पास तो वो बॉल आ ही जाए, राइट। तो इट हेल्प्स कैप्चर द सिग्नल फ्रॉम मल्टीपल पाथ, जब मल्टीपल पाथ से जब आपका सिग्नल आता है तो उसको कैप्चर करने में ये चीज़ हेल्प करती है। सो वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्पेस डाइवर्सिटी, जहाँ पे हमने देखा एंटीना डाइवर्सिटी, पोलराइजेशन डाइवर्सिटी एंड एंगल डाइवर्सिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थियरी, विच इज राइट डाउन एंड डिफाइन ईच टर्म ऑफ द फ्री स्पेस प्रोपागेशन पाथ लॉस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने स्पेसिफिकली पाथ लॉस इक्वेशन के बारे में बात की है, सो हमें वो उसके बारे में डिफाइन करना है। सो राइट डाउन एंड डिफाइन ईच टर्म ऑफ द फ्री स्पेस प्रोपगेशन पाथ लॉस इक्वेशन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ लॉस इक्वेशन, विच इज L इज इक्वल टू 20 log D बेस 10 प्लस 20 log F बेस 10 माइनस 147.55। यहाँ पर हमारा L क्या है, इट इज़ योर पाथ लॉस, ये किस में होता है, डेसिबल में होता है। ये क्या कहना चाहता है, सो इट इज सेइंग द रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ एज इट ट्रेवल्स थ्रू फ्री स्पेस, यानी कि जब फ्री स्पेस में आपका सिग्नल ट्रेवल करता है उस वक्त इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ में जो रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पाथ लॉस। उसके बाद हमारे पास है डी क्या है हमारा डिस्टेंस, ये किस में होगा, मीटर्स में होगा। डी क्या दिखाता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा पाथ लॉस भी इंक्रीज होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लॉस, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हमारा पाथ लॉस भी इंक्रीज होगा। फिर वी हैव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में होगी, मेगाहर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसीज एक्सपीरियंस मोर पाथ लॉस, वाई, बिकॉज अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपका पाथ लॉस पड़ेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड पाथ लॉस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। सो हायर फ्रीक्वेंसीज एक्सपीरियंस मोर पाथ लॉस, ये चीज़ आपको लिखी देनी है। फिर अपने पास आता है 147.55, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने आपको बताया था कि मैं समझाऊंगा आपको, राइट। तो ये समझते हैं, देखिए दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू यूज्ड टू कन्वर्ट द यूनिट्स करेक्टली इन द फॉर्मूला एंड अकाउंट्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी यूनिट कन्वर्जन। तो ये है एक फिक्सिंग पैरामीटर, आप इस कांस्टेंट वैल्यू को एक फिक्सिंग पैरामीटर के तौर पे भी देख सकते हो, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द यूनिट्स करेक्टली, इसके माध्यम से आप सभी यूनिट्स को करेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्मूला एंड अकाउंट्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के भी कुछ कैलकुलेशंस को ये बैलेंस आउट करता है। तो ये आपकी हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू 147.55, जिसको आपको इक्वेशन में लिखना जरूरी है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रीक्वेंसी यूनिट कन्वर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इल्यूस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, हमें डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना है कि डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है हमें समझाना है, ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ रेडियो वेव्स अराउंड ऑब्स्टिकल्स लाइक बिल्डिंग्स, हील्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज इट, इट इज द बेंडिंग ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि आपकी जब रेडियो वेव बेंड हो जाती है ऑब्स्टिकल्स की वजह से, कैसे ऑब्स्टिकल्स की वजह से, तो बिल्डिंग्स की वजह से, हिल्स की वजह से, या फिर किसी भी अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट की वजह से, उसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द बेंडिंग ऑफ रेडियो वेव्स। इट अलाउज सिग्नल्स टू रीच एरियाज दैट आर नॉट इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑफ द ट्रांसमीटर। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, राइट, अगर मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना है तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट सिस्टम। लेकिन अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो कि मुझे कहाँ जाना है तो उसको बोलेंगे हम नॉन लाइन ऑफ साइट सिस्टम। तो ऐसे एरियाज में जब आपको सिग्नल को भेजना है विच आर इन योर नॉन लाइन ऑफ साइट, तो उस केस में आप डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। आप कैलकुलेशंस करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, मॉडल को उस तरीके से ऐसे एंगल पे रखेंगे कि बिल्डिंग को टच होगा, टच होने के बाद दूसरी बिल्डिंग को टच होगा, दूसरी बिल्डिंग को टच होने के बाद तीसरी बिल्डिंग को टच होगा, ऐसे करके जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे ही आपका सिग्नल पहुँचेगा। तो that is happening only because of the concept of diffraction. So it allows signals to reach areas that are not in the direct line of sight of the transmitter, such as behind buildings or around corners. अब बिल्डिंग के पीछे का तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बिल्डिंग के पीछे का तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अब उसके वहाँ पे भी अगर मुझे सिग्नल पहुँचाना है, ठीक है, यहाँ पर भी, तो कैसे पहुँचाऊँगा, रिफ्लेक्ट करवा के। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। सो दिस बेंडिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग कम्युनिकेशन इवन व्हेन देयर इज नो क्लियर पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यानी कि जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक क्लियर पाथ ना हो तो ऐसे केस में भी ये बेंडिंग आपको हेल्प करती है कम्युनिकेशन को मेंटेन करने में, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द डिफ्रैक्शन, ठीक है।
चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट आउट वेरियस आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल्स। ठीक है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल्स को लिस्ट आउट करना है एंड एक्सप्लेन एनी वन इन ब्रीफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फ्री स्पेस मॉडल, ऑलरेडी देख लिया था भाई। फिर 2 रे ग्राउंड मॉडल, हाटा मॉडल, ओकुमुरा हाटा मॉडल, कॉस्ट 231 मॉडल, ITU-RP पॉइंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखोगे चलेगा। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस मॉडल्स, यहाँ पे हमने इन सभी मॉडल्स के बारे में बात की थी, राइट। तो वाले मॉडल्स पे आप लिख सकते हैं। Yes, so we have free space model, we have 2 ray ground model, we have Okumura Hata model, we have long distance path loss model, we have empirical models. You can also write these models in this question. ठीक है, क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था लिस्ट आउट वेरियस आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल्स। तो आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल जब भी कहे तो उस केस में आप ये सारे के सारे डाल सकते हैं आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल में, या तो फिर रेडियो वेव प्रोपगेशन मॉडल कहे तो भी आप ये सारे डाल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो हमारे थे मॉडल्स, राइट, सो दीज वर no, this not this one, yes this one. So these were your different types of propagation models for the radio waves, और यही हमारे आउटडोर प्रोपगेशन मॉडल भी कहलाए जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने लिस्ट आउट कर दिए, ठीक है, आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। और एक्सप्लेन करना है कोई एक, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे हाटा मॉडल। अब यहाँ पे देखो जो ओकुमुरा हाटा मॉडल है और हाटा मॉडल है, दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। एक्चुअली ओकुमुरा हाटा मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओकुमुरो मॉडल एंड हाटा मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे जो हाटा मॉडल है ये सेपरेट मॉडल है। हाटा मॉडल है और जो ओकुमुरा मॉडल है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। जो हाटा मॉडल है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए प्रेफरेबल होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेफरेबल फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज विच इज़ बिटवीन 150 मेगाहर्ट्ज एंड 1500 मेगाहर्ट्ज। तो ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए फेवरेबल है। और इसका जो सेल की रेडियस होती है, दैट रेडियस शुड बी मोर देन 1 किलोमीटर, ठीक है, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप हाटा मॉडल को यूज़ करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसका ओनली डिफरेंस है फ्रॉम द ओकुमुरा मॉडल, ठीक है। लेकिन ओकुमुरा हाटा मॉडल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पे वो दोनों चीज़ आ जाती है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे हाटा मॉडल की। तो चलिए देखते हैं कि हाटा मॉडल क्या होता है। एग्जाम में अगर आपको कोई भी एक मॉडल डीप में समझाने को कहे तो आप ये हाटा मॉडल समझा सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो द हाटा मॉडल इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग रेडियो वेव प्रोपगेशन इन अर्बन, सबर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रेडियो वेव के प्रोपागेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेडियो वेव के प्रोपागेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज। कौन कौन सी एरियाज है हमारे पास? अर्बन एरिया है, सबर्बन एरिया है एंड रूरल एरिया है। रूरल एरिया यानी कि हमारा गांव वाला एरिया, सबर्बन एरिया यानी कि टाउन वाला एरिया, अर्बन यानी कि सिटी वाला एरिया, ठीक है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 150 मेगाहर्ट्ज एंड 1500 मेगाहर्ट्ज। तो 150 से इंटू 10 कर देना, 1500, इतनी मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसके बीच की फ्रीक्वेंसीज के लिए आप इसको यूजफुल मानते हैं, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या है? तो ये एम्पिरिकल मॉडल है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मेजरमेंट्स, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करेंगे इसमें? तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है हाइट ऑफ द एंटीना, ठीक है। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिटर एंड रिसीवर। तो इसके इक्वेशन में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? एक हाइट ऑफ एंटीना आ जाएगी जो मैटर करेगी कि कितना ऊंचा एंटीना है, जितना ऊंचा होगा उतना अच्छे से सिग्नल पकड़ पाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिटर एंड रिसीवर एंड द टाइप ऑफ एनवायरमेंट, के किस टाइप के आप एनवायरमेंट में हैं। ये 3 फैक्टर जो है वो रेडियो वेव के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर फॉर्मूला क्या होगा? तो द मॉडल प्रोवाइड्स अ वे टू कैलकुलेट द पाथ लॉस बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स, यानी कि इस मॉडल की मदद से आप जो है वो पाथ लॉस फाइंड कर सकते हैं कि कितना पाथ लॉस हुआ जब आपकी जो वेव है, यानी कि रेडियो वेव है, वो ट्रैवल होती है फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे समझ लिया। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थियरी ऑफ टुडेज सेशन और लेक्चर। सो लास्ट थियरी क्या है? लिस्ट आउट वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम इन ब्रीफ। यहाँ पे हमें क्या करना है? लिस्ट आउट करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी टेक्निक्स, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जो डाइवर्सिटी टेक्निक्स है उसको हमें लिस्ट आउट करना है। सो लेट्स सी, और इनको एक्सप्लेन भी करना है, राइट। सो टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी टेक्निक्स क्या है? देखिए, डाइवर्सिटी टेक्निक्स में हमने 2 टाइप की तो देख ली थी। एक हमने देख ली थी फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, पहले ही उसकी थ्योरी हमने सेपरेट देख ली, और हमने स्पेस डाइवर्सिटी की भी थ्योरी सेपरेट देख ली, राइट। और उसके अलावा हमारे पास और भी है, देखो, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, स्पेस डाइवर्सिटी, टाइम डाइवर्सिटी, पोलराइजेशन डाइवर्सिटी एंड कोड डाइवर्सिटी। इतनी हमारे पास डाइवर्सिटी टेक्निक्स होती है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी। तो फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी क्या होती है? यहाँ पे जो सेम सिग्नल है वो ट्रांसमिट होगा ओवर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, हमें पता है। इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ सिग्नल लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस और फीडिंग ऑन एनी सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो सिग्नल लॉस के चांस है यहाँ पे कम हो जाते हैं, राइट।
यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन ये मेंटेन करती है। उसके बाद हमारा है स्पेस डाइवर्सिटी। स्पेस डाइवर्सिटी क्या है? यहाँ पे आप मल्टीपल एंटीनास का यूज़ करेंगे एट डिफरेंट लोकेशंस और हाइट्स और एंगल्स। इट हेल्प्स कैप्चर द बेस्ट सिग्नल बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ फेडिंग कॉज्ड बाय ऑब्स्टिकल्स। ये आपको बेस्ट सिग्नल कैप्चर करने में हेल्प करता है। देन वी हैव टाइम डाइवर्सिटी। टाइम डाइवर्सिटी में क्या होता है? द सेम सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट डिफरेंट टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका जो सेम सिग्नल है वो आप ट्रांसमिट करते हैं अलग अलग टाइम पे। एक 10 बजे किया, 11 बजे किया, 12 बजे किया, तो द सेम सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट डिफरेंट टाइम्स। बेनिफिट क्या है? इट एंश्योर्स दैट इवन इफ वन ट्रांसमिशन एक्सपीरियंसेस फीडिंग, यानी कि अगर आपका कोई एक ट्रांसमिशन फीडिंग एक्सपीरियंस करता है तो अनदर मे सक्सीड, तो दूसरा वाला सक्सीड कर जाएगा। इट्स लाइक सेंडिंग द सेम मैसेज मोर देन वंस, यानी कि एक ही मैसेज को एक से ज़्यादा बार आप अलग अलग टाइम पे भेजते हैं और आप ये होप करते हैं कि एटलीस्ट अगर मेरा कोई एक ट्रांसमिशन जो है वो खराब हो गया तो दूसरा वाला सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पोलराइजेशन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको बताया था कि डिफरेंट पोलराइजेशंस पे आपके एंटीनास होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिससे आप क्या करते हैं कि लाइकलीहुड ऑफ रिसीविंग अ गुड सिग्नल आपका बढ़ जाता है, एज वन पोलराइजेशन माइट परफॉर्म बेटर देन अनदर इन वेरिंग कंडीशंस। यानी कि अगर कंडीशन खराब हो जाती है और उससे अगर कोई एक हमारा पोलराइजेशन जो है वो खराब परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा जो एंगल होगा, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल वाला खराब परफॉर्म कर रहा है, वो अगर सिग्नल को सही से नहीं पकड़ पा रहा है तो वर्टिकल वाला सही से काम करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा है कोड डाइवर्सिटी। कोड डाइवर्सिटी क्या है? तो ये रिसीवर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे टू एनकोड द सेम इन्फॉर्मेशन। हेयर वी विल यूज डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स। कोडिंग यानी कि आपका जो सिग्नल आता है उसको डिकोड करने के लिए आपको कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है फॉर एनकोडिंग द सेम इन्फॉर्मेशन। एनकोड करने के लिए, सॉरी डिकोड नहीं करना है, एनकोड करना है, ठीक है। सो ये क्या करता है? एनहेंसेस रिलायबिलिटी बाय अलाउइंग द रिसीवर टू डिकोड द सिग्नल इवन इफ सम पार्ट्स आर लॉस्ट और करप्टेड। तो ये क्या करेगा? देखो कोड डाइवर्सिटी में क्या होगा कि जो आपका ट्रांसमीटर होगा वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके जो है वो एनकोड करता है सेम इन्फॉर्मेशन को, समझ रहे हो। जो ट्रांसमीटर होगा वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके क्या करेगा? अलग अलग कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ करके एनकोड करेगा सेम इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन सेम ही है बट इट इज़ एनकोडेड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। इन्फॉर्मेशन सेम ही है बट इट इज़ एनकोडेड यूजिंग डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स। तो इससे होगा क्या? इट एनहांसेस रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को एनहांस करता है बाय अलाउइंग द रिसीवर टू डिकोड द सिग्नल इवन इफ सम पार्ट्स आर लॉस्ट और करप्टेड यूजिंग वेरियस कोड्स फॉर द सेम डेटा। तो ये रिलायबिलिटी को मेंशन करने के लिए कि भाई रिलायबिलिटी बनी रहे सिग्नल की, और जो रिसीवर है वो डिकोड करेगा सिग्नल को इवन इफ सम पार्ट्स आर लॉस्ट और करप्टेड, यानी कि कुछ पार्ट्स लॉस्ट हो सकते हैं, करप्टेड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो सिग्नल है उसको वो डिकोड करेगा यूजिंग वेरियस कोड्स फॉर द सेम डेटा। सेम डेटा के लिए वेरियस कोड्स को यूज करके, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कोड डाइवर्सिटी, जहाँ पे जो ट्रांसमीटर होगा वो डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स का यूज करके मैसेज को एनकोड करेगा और जो रिसीवर है वो डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स का यूज करके उसको डिकोड करेगा, एंड इट एनहेंसेस द रिलायबिलिटी ऑफ दी सिग्नल, ठीक है। ये सिग्नल की रिलायबिलिटी को एनहेंस करता है। तो हमने देख ली कोड डाइवर्सिटी को, पोलराइजेशन डाइवर्सिटी देख ली, टाइम डाइवर्सिटी देख ली, स्पेस डाइवर्सिटी देख ली, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी। वी हैव सीन ऑल टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज एंड वी हैव सीन दिस थियरी एंड दिस चैप्टर एंटायरली। तो आशा रखता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ जो सबसे पहले बात बताई थी वो लास्ट में फिर से बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, राइट। सो इसी के साथ आज के वीडियो में एंड करते हैं एंड फटाफट से बाकी वीडियोस भी आ जाएंगे। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।